हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलोर स्टडी पॉइंट में। आज एक बार फिर से हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी के द्वारा एक वैकेंसी लेकर आए हैं। और 37 वैकेंसी है, जो कि इंजीनियरों के लिए है, जो बीई और बीटेक किए हैं उनके लिए है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो बीडीएल है, एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ठीक है, पीएसयू है। और वो एंटी टैंक या फिर बोला जाए कि वेपन्स बनाती है, उसके इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, जो कि आपको 3 विंग्स ऑफ द आर्म फोर्स में जाते हैं वे इक्विपमेंट। और ये एक 37 वैकेंसी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आया है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और एक अच्छा सैलरी के साथ ये वैकेंसी आई है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं कि एज लिमिट क्या है और फी क्या है और इसका एग्जाम कब होगा और एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे और इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आपने देख लिया, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है, एक मिनी रत्न कंपनी है। और ये 37 पद पर वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आई है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 29 अक्टूबर 2022, यानी तो 29 अक्टूबर से ये अप्लाई होंगे 2 बजे से और ये क्लोज हो जाएंगे 28 नवंबर को, ठीक। यानी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है इस वैकेंसी। 1 महीने के लिए ये वैकेंसी ओपन हुई है, 1 महीने के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये पद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो है वो 12 वैकेंसी है और मैकेनिकल की 10, इलेक्ट्रिकल की 3 और मेटालर्जी की देख पा रहे हैं आप 2 और कंप्यूटर साइंस की है 2। ऑप्टिक्स के जो है वो 1 है और बिजनेस डेवलपमेंट की 1 है, फाइनेंस की 3 है, ह्यूमन रिसोर्स की 3 है, टोटल 37 वैकेंसी है। अब इनमें रिजर्वेशन जो है जनरल कैटेगरी का 15 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 है। और ओबीसी की 8 है, एससी की 7 है और एसटी की 3 है। आपको सैलरी की बात कर लेते हैं, स्केल ऑफ पे क्या होगा। तो स्केल ऑफ पे जो है आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा, जो कि इंक्रीमेंट आपका 3% पर एनम है, ठीक है। सीटीसी की बात कर लेते हैं, जो पर एनम 10.52 लैक्स है आपका सीटीसी, जो सीटीसी के मिनिमम बेसिक पे पर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमटी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद है और इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन 4% का रखा गया है, ठीक। अब आप नीचे देख पा रहे हैं कि जो भी पदे हैं, जैसे कि एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, वो भी किसने, इन इंजीनियरिंग, जैसे कि बीई हो गया या बीटेक हो गया, बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन से, यानी डिपार्टमेंट से, और या फिर उसके इक्वालेंट आपको कोर्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होने चाहिए, ठीक है। ये एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बीई बीटेक जो ने किया है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिकल का वहीं आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल डिसिप्लिन से आपने बीटेक या बी किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी आप अगर बी बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से डिसिप्लिन से, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एमटी मेटलर्जी का आप देख पा रहे हैं कि मेटलर्जी से आप भी बीटेक किए हो, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर साइंस का है, जो कंप्यूटर साइंस से भी बीटेक किए हुए हैं, या ऑप्टिक्स का यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार यह वैकेंसी है। और एक पद है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बिजनेस डेवलपमेंट का है, जिसमें आपको डिग्री जो मांगा है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसमें भी आप देख सकते हैं बीई बीटेक होना चाहिए, जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन से, ठीक है। इन चीज़ों से अगर आप ने बी या बीटेक किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो पासिंग ईयर जो है, आप अगर करंट में लास्ट ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8वें यहाँ पर पद है, जो कि एमटी फाइनेंस है, वो फाइनेंस जो सीए किए हैं, ठीक है। पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई के द्वारा उन्होंने एग्जाम पास किए हुए हैं, तो वो इस पद के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फर्स्ट क्लास एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस डिसिप्लिन ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अगर ये चीज़ें उन लोगों के पास है, डिग्री उन लोगों के पास है, तो वो एमटी फाइनेंस यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए
एलिजिबल कैंडिडेट है। एमटी ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि 9th नंबर की पोस्ट है वो आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्लास एमबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एचआरए या पीएम एंड आईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यानी इन चीज़ों में उन्होंने 2 वर्ष का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हुए हैं और वो भी फर्स्ट क्लास से एमबीए किए हुए हैं, तो वो इस पद के लिए जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पद के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि फर्स्ट क्लास टू बी रीड एज 60% मार्क्स। यानी अगर फर्स्ट क्लास बोल रहा है तो फर्स्ट क्लास आपको 60% मार्क्स आने होने चाहिए। फॉर यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स इन एग्रीगेटेज फॉर SC ST कैंडिडेट विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट रिजर्व फॉर द कैटेगरी वाले। अगर 55% मार्क SC ST भी रखे हैं तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए येलो कलर में हाईलाइट कर स्टार मार्किंग के साथ है कि कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर। अगर कोई भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स ऑफ स्टडी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन किस पर होगा, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। अब ये जो रिटन टेस्ट होगा ये भी 2 प्रकार का होगा। यहाँ पर दिया हुआ है द सीबीटी विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी इन 2 parts। ठीक है, 2 parts में होंगे। कंपेरिजिंग ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो पार्ट 1 में होंगे और विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 यानी 100 MCQ ऑन द कंसर्ट सब्जेक्ट। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो कंसर्ट सब्जेक्ट होंगे, यानी जिस डिसिप्लिन से आपने बीटेक बी किया है उससे होंगे। और पार्ट सेकंड में जो होंगे वो आपको जनरल एप्टीट्यूड होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम सिटी जो होंगे वो 13 एग्जाम टेस्ट सेंटर होंगे, जो कि अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई के अलावा पटना, त्रिवेंद्रम और विशाखापट्टनम रहेंगे। इसके अलावा आपका कहीं एग्जाम सेंटर नहीं रहेगा, ये मात्र 13 एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे VDL के द्वारा। अब हम सारी चीज़ें जानने के बाद अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या मांगा है। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये फ़ी पेमेंट करने हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी 500 रुपये फ़ी पेमेंट करने हैं यूपीआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो SC ST PWD सर्विस मैन या उसके VDL के इंटरनल एम्प्लॉई है उनको इस फीस से छूट दिया गया है। मतलब उनका ये यहाँ पर फी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, एज स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन 30 मतलब कि जो एज आपका गिनती काउंट किया जाएगा वो 30/9/2022 से काउंट किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका एज को काउंट करके आप 27 ईयर्स के अगर हो रहे हैं तो आप एज लिमिट के अंतर्गत हैं, या फिर आप रिलैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं तो 33 तक आप जा सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा। तो ये यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट दे रखा है कि जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो आपको जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा। तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको PDF चाहिए इसका, इस नोटिफिकेशन का, तो वो PDF भी आपको उपलब्ध वहाँ पर है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वैकेंसी की हम अपडेट बराबर देते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।